आप क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को? संबित पात्रा तो समझा समझा के थक गए, नहीं मान रहे वो, आप समझाइए आचार्य ऑन अ सीरियस नोट। देखिए ऐश्वर्या जी, एक तो समित पात्रा जी ने कुछ बातें उठाई, एक आपने उठाई। समित पात्रा जी ने जो बातें उठाई उनका सार ये है कि उन्होंने दंगों की लिस्ट गिनाई, उन्होंने हत्याओं की लिस्ट गिनाई, 20 से 25 साल के बीच में जो जो हुआ उसकी लिस्टें गिनाई। किसी भी हत्या का समर्थन ना तो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी किया, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। दूसरा सवाल है सिखों के राइट का। इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन के बाद में जो दंगा भड़का दिल्ली के अंदर, उसमें जो हमारे सिख भाई बहनों की क्रूर हत्याएं की गई, मोब ने जिस तरह से, भीड़ ने जिस तरह से भीड़ तंत्र में बदल गया था 2-3 रात के लिए पूरा दिल्ली और पूरा देश, तो ये एक बहुत ही दुखद और एक कलंक का टीका है जो सरकार के व्यवस्था, शासन, प्रशासन के माथे पे लगा। और जिसकी सरकार होती है, जब दंगा होता है तो वो उसके सिरे, उसके माथे चढ़ता है। लेकिन आपसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि आज जो जम्मू कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, तो क्या ये हम मान लें कि ये बीजेपी करा रही है? नहीं। आज जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, क्या हम मान लें कि ये आपकी सरकार करा रही है? या जहां जहां आपकी सरकारें रहीं, क्या पार्लियामेंट पर अटैक हुआ जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो क्या हम मान लें कि ये सरकार का फेल्यूर था? क्या हम ये मान लें कि उरी के अंदर जो दंगा हुआ आतंकवादी का, उसमें आपकी सरकार की सहमति थी? क्या हम ये कह दें कि पठानकोट में जो हमला हुआ उस पर, उसमें सरकार की सहमति थी? क्या हम ये मान लें पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत हुई, 40-42 जवान हमारे उड़ा दिए गए, क्या हम माने कि ये आपकी इसमें सहमति थी? अरे बस कर भाई। क्या हम ये मान लें कि वो जो घाटी, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आचार्य जी ने तो बोला है कि वो इससे एक तरह से सहमत नहीं है, इसके समर्थन में खड़े नहीं हैं। आज आचार्य जी की जो द्वंद्व है वो द्वंद्व भी हमारे सामने दिख रहा है, मगर ये विषय आचार्य जी और मेरे बीच का नहीं है। हम तो राजनीतिक लोग हैं, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, मगर आप सोचिए इस निक्कर को पहनने वाले उन परिवारों के सदस्य, उनकी पत्नियां और उनके पति, क्योंकि कुछ महिलाओं की भी हत्या हुई है, उनके पति और उनके पत्नियों पर, उनके माँ और बूढ़े बाप पर क्या हो रहा होगा इस निक्कर को पहने जिनके बच्चों को उनके आंखों के सामने मार दिया गया है। यह एक विचार है, यह केवल एक कपड़ा नहीं है। और इस विचार को, और राहुल गांधी जी ने भी जो ट्वीट किया है वो उसको कपड़े के हिसाब से ट्वीट नहीं किया है, इस विचार को जलाने के लिए ट्वीट किया है। और मेरा मानना है आपका विचार आपको मुबारक, जो आज का विचार है, जिस विचार पर आज हम कायम हैं, हम उस विचार को उचित मानते हैं, आप उसे जलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी देश में आगजनी होगी इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप याद करिए विगत वर्ष जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां पर उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर अपना लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में अब किरोसिन डाल दिया गया है, इंडिया की कोने कोने में किरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी चाहिए, चिंगारी के सुलगते ही पूरे भारतवर्ष में आग लग जाएगी। चिंतन शिविर उदयपुर में इन लोगों ने किया। चिंतन शिविर मई के महीने में जब उदयपुर में हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, देश में आग लग जाएगी। अग्निवीर की जब योजना सामने आई तो राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि ये अग्निवीर योजना के माध्यम से युवक देश में आग लगा देंगे। जब किसान का जो कानून आया था उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था देखिएगा पूरे देश में आग लग जाएगी। ये पूरे देश में आग लग जाएगी, ये राहुल गांधी का फेवरेट स्टेटमेंट, ये राहुल गांधी जी का फेवरेट चित्रण ऐसा क्यों है? जो नेता अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं नफरत की राजनीति नहीं चाहता हूं, वो केवल आगजनी की बात करता है। आप देखिए, केवल केरल में नहीं, बंगाल में अनिल बर्मन, राजा सुमंतो, धीरेन बर्मन, प्रसन्नजीत दास, निर्मल मंडल, घनश्याम राणा, अरिंदम मिध्या, धर्म मंडल, मनोज जायसवाल, अरूप रुईदास, अभिजीत सरकार, देवव्रत मैती, गौरव सरकार, चंदन रॉय, ये सब ऐसे लोग हैं जिन लोगों की हत्या की गई, और केवल इसलिए की गई क्योंकि वो एक विचारधारा के थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने किया और उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर राहुल गांधी बंगाल में चुनाव लड़े थे। तो स्वाभाविक है आज जिस प्रकार का ट्वीट केरल में राहुल गांधी ने किया है, ये हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, हिंसा को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आचार्य जी आपने कहा हम राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं इसलिए ये ट्वीट किया गया है। मतलब कोई उनके टी शर्ट के ऊपर कुछ ट्वीट कर देगा तो आप आग जलाने की बात करेंगे? ये कंपेरेबल्स हैं,
ये इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? और आचार्य जी आप भी जानते हैं, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबकी बातें आप समझते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की व्यथा को आप समझते हैं आचार्य जी। राहुल गांधी का मजाक हम बना रहे हैं, स्वयं वो मजाक बन के प्रकट हुए हैं, उनको मजाक बनाने की किसी की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकट ही हुए हैं। वैसे ही वो प्रकट हुए हैं, जो जैसे प्रकट हुआ है वेद कहती है उसको वैसे बनाया नहीं जा सकता है। ये तो आप जानते हैं कि जिसका जैसा चरित्र है वैसा ही रहेगा, चरित्र का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि उन मजाक के साथ वो प्रकट हुए हैं इसलिए हम उनका चरित्र में परिवर्तन कर रहे हैं, उनके टी शर्ट की फोटो इत्यादि दिखाकर उन्हें मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता है आचार्यवर, ये तो आप भी जानते हैं। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।